अस्सलामुअलैकुम। अब हम जो है वो इस वीडियो में मैंने बनाई है बायोकेमिस्ट्री ऑस्पी रिवीजन के लिए। तो ये इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे। अब जो क्वेश्चंस क्या आ रहे हैं आजकल हम उसको छोड़ा छोड़ा थोड़ा कर लेते हैं, छोटा छोटा सा। तो परफॉर्म पीएच इन गिवन सॉल्यूशन, या तो ये 2 मार्क्स का आता है या तो 4 मार्क्स का आ जाता है। तो इसमें क्या करना होता है कि जो एक तो हमने डिटेल वीडियो इस पर बनाई हुई है, कैलिब्रेशन ऑलरेडी सेट थी उस पर, सिर्फ मोड को दबा के हमने कॉल 1 2 3 सेट करना होता था और सोल्यूशन ABC में डालना होता था इलेक्ट्रोड को, और 20 सेकेंड्स के लिए छोड़ देते। तो ऑफिशियल, ये तो सारी बातें हो गई जो ऑफिशियल यूएचएस की है ना, कि इसके इस क्वेश्चन के रिलेटेड उसमें उन्होंने लिखा है पीएच मीटर को ऑन करें, इलेक्ट्रोड जो है उसको डिस्टिल वाटर से साफ़ करके टिश्यू से साफ़ करें, फिर बफर सोल्यूशन के अंदर डालें, फिर निकाल लें इलेक्ट्रोड को, डिस्टिल वाटर से साफ़ करें, टिश्यू से ड्राई करें, फिर जिस सोल्यूशन की पीएच टेस्ट करनी है उसके अंदर डालें। बफर सोल्यूशन पे जब डालेंगे आपको उसकी पीएच पता होनी चाहिए, और जो आपने टेस्ट सोल्यूशन के अंदर डालनी वो आपको पीएच मालूम हो जाएगी। फॉर एग्जांपल बफर सोल्यूशन की आ गई हमारे पास जो हमें पता थी, तो वो आ गई 7। तो ये कैलिब्रेशन चेक करने के लिए होता है कि हमारा पीएच मीटर सही चल रहा है। तो पीएच मीटर जब हमने इलेक्ट्रोड डाला तो 7 ही आई, हमें पता चल गया ठीक है। फिर हमने टेस्ट सोल्यूशन के अंदर डाला तो फॉर एग्जांपल 3.8 आ गया, तो हम वो आंसर दे देंगे। लेकिन जस्ट प्रोसीजर एक्सप्लेन करना होता है इसमें, वो और कुछ नहीं कराते। फिर स्टॉप बटन को आप दबाते हैं तो आपका आंसर आ जाता है। 2 या 4 मार्क्स का ये होता है। ज़्यादातर पिछले साल 2 मार्क्स का आता रहा है, इस साल जो है वो 4 मार्क्स का भी चल रहा है। साथ ये पहले 3 सवालों का कॉम्बो बनता है। जो दूसरा क्वेश्चन है ग्लास इलेक्ट्रोड के रिलेटेड, इसमें हमने क्या लिखना होता है। सबसे पहला तो ग्लास इलेक्ट्रोड पीएच मेजर करने के लिए यूज़ होता है। दूसरी बात कि ग्लास इलेक्ट्रोड को हम क्यों यूज़ करते हैं, ए सेंसिटिव होता है आइंस के लिए, जो सोल्यूशन के अंदर आइंस प्रेजेंट है। तीसरी बात, इसमें ये आयन एक्सचेंज होते हैं। ठीक है, जब हम इलेक्ट्रोड डालते हैं टेस्ट सोल्यूशन के अंदर तो आयन एक्सचेंज होता है। नेक्स्ट हमारे पास चौथा क्वेश्चन आ जाता है एसिडोसिस एंड अल्कलोसिस। उस पर जो है वो सिर्फ टेबल ही आता होता है एसिडोसिस अल्कलोसिस का, वो हम इसी वीडियो में डालते हैं लास्ट पे। क्लिनिकल सिनेरियो आता है, और ये आई थिंक 17 फरवरी को जो सुबह टाइम हॉस्पी हुई थी, क्लिनिकल सिनेरियो सेम यही था। HDL उन्होंने 30 दिया था, LDL 170 एंड कोलेस्ट्रॉल 380। हमने जो टैग वाली वीडियो बनाई है ना अपनी, उसमें हमने ये सारा लिपिड प्रोफाइल टेस्ट में चेक किया हुआ है। तो लिपिड प्रोफाइल टेस्ट में मैंने ये ऐड किया था पॉइंट, जो HDL है वो ग्रेटर देन 60, LDL 30 से 160, 60 से 130 होना चाहिए, और कोलेस्ट्रॉल 140 से 200 होना चाहिए। देख सकते हैं 380 बहुत ही ज़्यादा मकदार है, और हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया है इस पेशेंट को। तो कॉजेज़ ऑफ रेज्ड कोलेस्ट्रॉल लेवल, इस पर एक ट्राइंगल बनानी होती थी। और आपने इस बात का भी ख्याल रखना है, LDL को हम बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, HDL को हम गुड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। तो गुड कोलेस्ट्रॉल कम हुआ पड़ा है, बैड कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, और कोलेस्ट्रॉल लेवल्स वैसे ही ज़्यादा हैं। और वहाँ पे जो मिस बैठी थी मैम, उनका कहना था कि आपने काजेज़ बताने हैं कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई होने के। तो एक ट्रायंगल है कि जी, ट्रायंगल है कॉजेज़ का, तो आपने वो बताना है। वहाँ पे हम हाइपरलिपिडीमिया बोल रहे थे, वो कह रही थी नहीं जी इधर उधर की आपने स्टोरियाँ नहीं सुनानी, आप मुझे ट्रायंगल बताएं। तो उसमें भी मैम ने हिंट क्या दिया था कि ब्लड प्रेशर की डिजीज़ कौन सी होती हैं। वहाँ पे हमने कहा कि हाइपरटेंशन, मैम कहती है यस। फिर मैम ने कहा ओबेसिटी, और तीसरा हमने बोल दिया डायबिटीज़ मेलाइटिस। तो ये 3 डिजीज़ का उन्होंने कहा था ट्रायंगल बताएं। वैसे हाइपोपैराथायरॉयडिज्म में भी कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा रहते हैं, और जो जेनेटिक काजेज़ में हाइपरलिपिडीमियाज वगैरह, जिसमें वो म्यूटेशंस आ जाती हैं रिसेप्टर्स की, LDL वगैरह की। नेक्स्ट हमारे पास जो 7वां क्वेश्चन है माइक्रोपिपेटिंग। ये कोई हमने 2-3 दफ़ा अपने चैनल पे भी अपलोड की हुई है वीडियो। ये हमारे चैनल की तीसरी वीडियो है जिस पे हमने 8 मार्क्स की इसकी चेक लिस्ट बना के अपलोड की हुई है। तो इसकी डिटेल वीडियो हमारे चैनल पे अपलोड है, वहाँ से आप देख लें। या तो और ये हर तीसरा ब्लॉक आ गया, तीसरे ब्लॉक में भी ये चल रही है। ये हम ब्लॉक 3 की डिस्कशन कर रहे हैं, इस बात का ख्याल रखिएगा, ठीक है। ओसपी, फिर आगे आ जाता है क्यूवेट्स प्रिपेयर करें CKMB और LDH की। इस पे भी डिटेल वीडियो है, इस पे भी डिटेल वीडियो है। थंबनेल्स आपसे शेयर हो रही होंगी स्क्रीन में। माइक्रोपिपेट की भी थंबनेल शेयर हो गई होगी आपसे। और
एसिडोसिस अल्कलोसिस का हम टेबल कर लेते हैं। पीएच ब्लड सैंपल की ये भी क्वेश्चन आता रहता है साथ साथ, तो आपने पीएच याद रखनी 7.35 से 7.45। एज अ डॉक्टर आपको ये वैसे भी आनी चाहिए, कोई आपसे सोते हुए उठ के पूछ ले कि जी ये बताओ, तो आपको बतानी चाहिए। आपके रिफ्लेक्स ऐसे होने चाहिए कि ये तो फिंगर टिप्स पे ही होनी चाहिए पीएच। बाकी यही क्वेश्चंस आ रहे हैं, ये दोनों ऑब्जर्व्ड और नॉन ऑब्जर्व्ड को मिला के मैंने बताए हैं आपको। और नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं।